लिखा है आधी तूफान को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। जी पतरस को तैरना आता था, पतरस एक अच्छा तैराक था। लिखा है तब भी वो डूब गया। पतरस की स्किल, पतरस का एजुकेशन, पतरस का पैसे, पतरस के रिश्तेदार बचा नहीं पाए। आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जब आप डूब रहे हो तो आपको खुदावंद यीशु मसीह बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्लीज़ ओपन ए बाइबल विथ मी। हम पढ़ेंगे आज भजन संहिता उसका 118 और उसके 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। जी आप देख रहे होंगे जब हर जगह अकाल, हर जगह झगड़े, हर जगह खराब काम हो रहे तो हमारे घर में जय जयकार की ध्वनि उठ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे पर बनाए रखा है। जी हम और आप उसकी गवाही देते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ से हमारे जीवन में कितने सारे काम किए हैं। जी आज भी परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ करता है। जी उसके हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं। बाइबल बताती है जब उत्पत्ति किताब पढ़ते हो तो परमेश्वर ने सब कुछ बोला और बन गया। जो हमें और आपको बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने अपने हाथ मिट्टी में डाले और हमें और आपको बनाया। जी उसके हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए आप भजन संहिता 18 अध्याय और 16वीं आयत में आपके साथ बांटना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, वो गहरे जल में से खींच लिया। जी आप अगर यहोवा को अपना चरवाहा मानोगे तो फिर भी आपको उस अंधकार भरी तराई में से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर भी यहोवा आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। जी दाऊद ने लिखा, मैं डूबने लगा, मैं गहरे जल के अंदर घुस गया, फिर भी मैंने अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाया और परमेश्वर ने मुझे थाम लिया। जी हमें और आपको कई बार हम गहरे जल में होकर गिर जाते, पर हमारी लायकात, हमारे पैसे, हमारा दौलत, हमारा एजुकेशन हमें नहीं निकाल सकते गहरे जल में से। वहाँ से निकालने का काम परमेश्वर का है। जी मैं आपसे बांटना चाहता हूँ आज, अगर आप गहरे जल में डूब रहे हो और मेरे भाई मेरी बहन अगर आप उसमें डूब रहे हो तो आपको अपनी लायकात, आपको अपने पैसे, आपको अपने एजुकेशन, आपको अपना स्किल उससे नहीं निकाल सकती। आपको परमेश्वर निकालेगा। अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाइए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ लेता है। जी धर्मी जन अगर 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। मेरे साथ जल्दी से निकाल दीजिए मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी 22 पद में पूरा पढ़ो तो बड़ा अच्छा लिखा है। क्या खूबसूरत बात लिखी है यहाँ पे, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे उठ गए तो बाइबल बताते हैं हमें, तो चेले लोगों को परमेश्वर ने विदा किया। तो चेले लोग जब आधी रात को झील में फंस गए, वहाँ तूफान उठे, वहाँ आंधियाँ चली, तो परमेश्वर पानी पे चल कर आए। कितनी बढ़िया बात लिखी है। जब उत्पत्ति में सब कुछ बनाने, जब परमेश्वर ने देखा कि अगर पृथ्वी सुनसान पड़ी है तब पवित्र आत्मा पानी पे मंडराता था। जी यीशु मसीह पानी पे चल कर आए, क्योंकि यीशु मसीह बता रहे थे, देखो पुराने जब मैंने जब बना तभी मैं पानी पे चल रहा था, और जब मैं आज तुम्हारे बचाने के लिए आया तभी मैं पानी पे चल रहा हूँ। खुदा आज हमें और आपको बचाने के लिए इतना लंबा सफ़र तय करता है। जी उसमें और आगे लिखा है, जब आधी तूफान उठे तो पतरस ने देखा कि परमेश्वर पानी पे चल कर आ रहे, तो पतरस ने परमेश्वर कहा, परमेश्वर मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊँ। जी बाकी सारे चेले वहाँ पे थे, बाकी चेलों ने क्यों नहीं कहा? पतरस ने क्यों कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊँ? क्योंकि पतरस जानता था परमेश्वर तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी आज भी देखो तो परमेश्वर ने जो काम किए, परमेश्वर तू, मुझे पता है तू गाली सुन करके गाली नहीं देता था, मुझे पता है परमेश्वर कि तू कभी गुस्सा नहीं कर रहा था, मुझे पता है परमेश्वर कि जब तेरे खुद के चेले ने तुझे पकड़वा दिया तो भी तूने क्षमा कर दिया। प्रभु तू ये सब कर सकता है काम, तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी परमेश्वर से काम करूं। तो आप पतरस ने पानी पे चला, लिखा है आधी तूफान को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। जी पतरस को तैरना आता था, पतरस एक अच्छा तैराक था। लिखा है तब भी वो डूब गया। पतरस की स्किल, पतरस का एजुकेशन, पतरस का पैसे, पतरस के रिश्तेदार बन नहीं पाए। आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जब आप डूब रहे हो तो आपको खुदावंद यीशु मसीह बचाएगा, उससे अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जी परमेश्वर आपके लिए लाइफ लाइन है। जी पर अगर आप डूब रहे हो, अगर आपके भाई मेरी बहन अगर आप पानी में अपने उस गड्ढे में डूब रहे हो, डूबना क्या है? आप अपनी बात गुस्सा करते हो, आपके बाद पाप कर देते हो, ये सब क्या ये गड्ढे है जहाँ पर आप डूब रहे हो। जी धर्मी
जन अगर 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। जी परमेश्वर आज भी आपको उठाने के लिए आया है। जी अभिषेक लोगों को गिराता नहीं, वो अभिषेक लोगों को उठाता है। जी